जय श्री कृष्णा दोस्तों भारत को संतों की भूमि कहा जाता है और भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। यहाँ के लोग काफी धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। भारत के पुराने इतिहास में बहुत से महान ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें अपार ज्ञान भरा हुआ है। सामान्य इंसान के लिए इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कारण से कथावाचक इन ग्रंथों और उनमें लिखी गई कथाओं को पढ़कर सुनाते हैं। इस कारण इन्हें कथावाचक कहा जाता है। इतिहास में बहुत से कथावाचक ऐसे हुए हैं जिन्होंने मानवता को बहुत बड़ा संदेश दिया है। वर्तमान में भी बहुत से ऐसी कथावाचक हैं जो लगातार अपने ज्ञान को लोगों में बांट रहे हैं। आपने जया किशोरी जी के बारे में तो सुना ही होगा। उनकी आवाज इतनी मधुर है कि लोग उन्हें लगातार सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों के बारे में। ऐसे 10 कथावाचक जिनकी कथा सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं। और दोस्तों, यदि आप भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक सुनना चाहिए। और आप कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और अपने पसंदीदा कथावाचक का नाम भी हमें लिखिए। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल लर्न एवरी टाइम पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में नंबर 10 पर आते हैं गौरव कृष्ण शास्त्री जी। गौरव कृष्ण गोस्वामी एक आध्यात्मिक गुरु और एक भक्ति गायक है। वह आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री मृदुल कृष्ण स्वामी जी के पुत्र और संत स्वामी हरिदास जी के वंशज हैं। वह युवा अनुयायियों के साथ एक आध्यात्मिक युवा आइकन है जो आध्यात्मिक संगीत और प्रेरणादायक प्रवचनों में अपनी अनूठी और आकर्षक शैली को अपनाते हैं। दोस्तों, 18 साल की छोटी उम्र में उन्होंने 20,000 से अधिक भक्तों की उपस्थिति में अपना पहला शास्त्र प्रवचन सुनाया था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त की और संस्कृत भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। गौरव कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 6 जुलाई 1984 को हुआ था। दिव्य शास्त्र का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता और शास्त्रीय संगीत में इनकी रुचि है। इनके चेहरे पर देवी प्रभाव से यह स्पष्ट है कि गौरव कृष्ण शास्त्री जी इन दिनों जिम्मेदारियों को अत्यंत समर्पण के साथ निभा रहे हैं। भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में नंबर 9 पर आते हैं इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज। इंद्रेश जी महाराज भारत के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। इनका पूरा नाम इंद्रेश उपाध्याय है। महाराज इंद्रेश उपाध्याय जी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और वह सभी लोगों को इस पवित्र ग्रंथ के बारे में सुनाते हैं। इंद्रेश जी के पिता का नाम कृष्णचंद्र शास्त्री जी है, जो कि ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिताजी भी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। और वर्तमान में 2024 में इंद्रेश उपाध्याय जी की उम्र 26 वर्ष है। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज को महान आध्यात्मिक के साथ साथ वैदिक ज्ञान भी प्राप्त है। यह बहुत ही उज्ज्वल और प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनकी सुरीली वाणी लोगों को पसंद आती है। दोस्तों, इनका YouTube पर एक चैनल भी है जिसमें 2,70,000 सब्सक्राइबर हैं। अब दोस्तों, भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचक में नंबर 8 पर आती है देवी चित्रलेखा जी। देवी चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी 1997 को हरियाणा के पलवल स्थित काम्बी गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई थी। इनकी माताजी का नाम चमेली देवी और पिता का नाम तुकाराम शर्मा है। उनका एक भाई भी है जिनका नाम प्रत्यक्ष शर्मा है। दोस्तों, जब देवी चित्रलेखा 4 साल की थी तो वह बंगाली संत श्री गिरधर बाबा की संस्था से जुड़ गई। इसके बाद उनकी वहीं पर ट्रेनिंग हुई। इनको हारमोनियम बजाना बेहद पसंद है। उनका अपना एक YouTube चैनल भी है जिस पर 2.69 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, देवी चित्रलेखा भारत के अलावा अमेरिका, अफ्रीका और इंग्लैंड में भी सत्संग कर चुकी हैं और एक अलग अंदाज में ये अपनी कथा सुनाती हैं। और दोस्तों, जया किशोरी जी को इस समय देवी चित्रलेखा बेहद टक्कर देती हैं और बहुत ही सुरीले तरीके से भागवत कथा का ज्ञान बताती हैं।
अब दोस्तों भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में नंबर 7 पर आते हैं राजन जी महाराज। दोस्तों पूज्य राजन जी महाराज का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में विशेष रुचि थी। उनका असल नाम राजन तिवारी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के एक सरकारी स्कूल में हुई। उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी किया और इसके बाद एक कंपनी में नौकरी कर ली। वे 2001 में प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज के संपर्क में आए, जिसके बाद वह कथावाचक बन गए। उन्होंने 2011 में कोलकाता से ही वाचन चालू किया था। उनके द्वारा गाया गया सीताराम का भजन बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरे भारत के अंदर वो अपनी कथाओं से सभी का मन मोह लेते हैं। पूज्य राजन जी महाराज की कथा को युवा भी सुनते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को एक बार रामायण को जरूर पढ़ना चाहिए और उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। कई युवा उन्हें आज अपना आदर्श मानते हैं। वो अपनी कथा और भजनों के लिए लाखों रुपए लेते हैं, जो उनकी कथा व्यवस्था में ही लगता है। और दोस्तों राजन जी महाराज के YouTube चैनल की बात करें तो उनके YouTube चैनल पर 2.44 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों भारत के टॉप 10 कथावाचकों में नंबर 6 पर आते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। बहुत ही आदर्श हैं हम सभी भारतवासियों के लिए और इन्हें किसी नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम सीरियल से आपको जानकारी दे रहे हैं, रामभद्राचार्य जी रामायण और भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। भारत के भिन्न भिन्न नगरों में और विदेशों में भी नियमित रूप से उनकी कथा आयोजित होती रहती हैं और कथा के कार्यक्रम संस्कार टीवी, सनातन टीवी इत्यादि चैनल पर प्रसारित होते हैं। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें सबसे सम्मानित सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। दोस्तों यदि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को ब्राह्मण परिवार में शांति खुर्द गांव जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बचपन का नाम गिरधर रखा गया था और इन्हें 2 वर्ष की उम्र से ही दिखना बंद हो गया था, इसीलिए यह आंखों से नहीं देख सकते। और दोस्तों भगवान राम लला के मंदिर के लिए इन्होंने कोर्ट में गवाही दी थी और इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के YouTube चैनल की बात करें तो इनके YouTube चैनल पर 8,61,000 सब्सक्राइबर हैं और इन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है और इन्होंने लगभग 80 ग्रंथ लिखे हैं। 10 प्रसिद्ध कथावाचकों में नंबर 5 पर आती है जया किशोरी जी। जया किशोरी जी का जन्म एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम गीता देवी हरितपाल और इनके पिता का नाम शिव शंकर यानी राधेश्याम हरितपाल है। जया किशोरी जी का परिवार वर्तमान समय में कोलकाता में रहता है। अभी तक जया किशोरी जी सिंगल हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। उनका कहना है कि वह सही समय आने पर शादी अवश्य करेंगी। जया किशोरी जी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। उनके सुरीले भजन और भजनों से वह सबका मन मोह लेती हैं। साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जहां पर वह युवाओं को प्रेरित करती है और इनकी कथा में लाखों लोग शामिल होते हैं और जहां भी इनकी कथा होती है बिल्कुल लोग आनंद से इनकी पूरी कथा को सुनते हैं। जया किशोरी जी की यदि YouTube चैनल की बात करें तो इनके YouTube चैनल पर 2.82 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और भारत की जानी मानी और बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं जया किशोरी जी। दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और इन्हें सुना भी होगा। पंडित जी का जन्म 16 जून 1977 को उत्तर प्रदेश के सीहोर जिले के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी भी एक बहुत बड़े कथावाचक हैं जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं अपनी कथा के। और दोस्तों यह भगवान शिव के बारे में विस्तार से अपनी कथाओं में बताते हैं, शिव भक्ति के बारे में बताते हैं और कई उपायों के बारे में बताते हैं, हमारे जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से यह लाखों लोगों के दिलों में है और बहुत ही तेजी से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्धि पाने वाले कथावाचक की यदि बात करें तो वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, जो सीहोर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यदि इनके YouTube चैनल की बात करें तो इनके YouTube चैनल पर 6.21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।
जहां से वह लाखों रुपए इनकम करते हैं। दोस्तों, भारत के टॉप 10 कथावाचकों में नंबर 3 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। दोस्तों, आज के समय में स्वामी अनिरुद्ध जी महाराज हर घर की शान है, क्योंकि इनकी कथा हर घर, हर क्षेत्र, हर टीवी, मोबाइल के माध्यम से चलती है और इन्हें लाखों लोग देखते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जन्म 27 सितंबर 1989 मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। दोस्तों, अनिरुद्ध जी महाराज एक जाने माने धार्मिक प्रवचन करता है। अगर आप भक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं तो आप इन्हें जरूर देखते होंगे। यदि दोस्तों इनके YouTube चैनल की बात करें तो इनके YouTube चैनल पर 12.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अनिरुद्धाचार्य जी की 600 से भी ज्यादा कथाएं देश विदेश में अभी तक हो चुकी हैं। इन्होंने गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम बूढ़ी माताओं के लिए खोला है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की ज्यादातर कमाई वृद्ध आश्रमों में ही सेवा में चली जाती है। स्वामी जी के पिताजी एक मंदिर में पुजारी थे। ये कुछ खास जानकारियां हैं इनके बारे में जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में नंबर 2 पर आते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। महाराज जी का जन्म 12 सितंबर 1978 को श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा के माठ क्षेत्र में अहोबान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री देवकी नंदन ठाकुर जी अपने बाल्यकाल से ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संवाहक बने हुए हैं। ग्रामीण परिवार में उनका जन्म हुआ था और ब्रज की महत्ता को समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान की लोक कथाओं का वर्णन सुनाते हुए इन्होंने अपना बाल्यकाल बिताया था। दोस्तों, यदि देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल की बात करें तो वहां पर 4.86 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब दोस्तों बात करेंगे भारत के 10 सबसे बड़े कथावाचकों में नंबर 1 पर आते हैं बाबा बागेश्वर धाम। सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर चुके महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। आज पूरे भारत देश में इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रचलित हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश भर में अपने चमत्कार के लिए वो जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उपाय भी बताते हैं। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन बाबा आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त है। वैसे इनके बारे में आप विस्तार से सारी चीजें जानते ही हैं और इनका एक YouTube चैनल भी है बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से, जिस पर 7.16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और बाबा बागेश्वर धाम एक ऐसे कथावाचक हैं और जिनका अभी तक का रिकॉर्ड है। उनकी कथाओं में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है और सबसे ज्यादा कथा में पब्लिक यहाँ पर आती है और यह हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, यह थे भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध कथावाचक। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमने सभी 10 कथावाचकों के बारे में शॉर्ट में आपको समझाया है। धन्यवाद।